उन देशों में आतंकी हमले करता है जो ईरान का कहना नहीं मानते हैं। इसीलिए अब ये 4 फ्रंट है जिनके सहारे ईरान इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहा है। इसी के बाद से तेहरान में अब कर्फ्यू है, क्योंकि सड़कों पर लोग हैं और लोगों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार सड़कों पर उतरते ही लोगों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। लोग अपने घरों की छतों से ही खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुनिए लोग कैसे अपने घर की छतों पर खड़े होकर खामनेई के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। सड़कों पर नहीं तो घर से ही लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो छतों से और घरों के अंदर से ये तस्वीरें, विरोध की आवाज तेज होती जा रही, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा बलों के जवानों का कब्जा है। गश्त चल रही है दिन रात। आदेश है कि अगर कोई खामनेई के विरोध में सड़कों पर उतरा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी उसे गोलियां खानी पड़ेगी। अब आप ये देख लीजिए कि कैसे ईरान जल रहा है। जनता सड़कों पर है। तो ईरान में जनता सड़कों पर है। खामनेई रिजीम के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। लेकिन क्या ये अचानक हुआ है? नहीं, इसके पीछे कई सालों से चला आ रहा विरोध है। इस विरोध की मुख्य वजह क्या है, ये आपको ग्राफिक्स में बताते हैं। दरअसल ईरान में आम लोगों की समस्या है वहां चरम पर पहुंच चुकी महंगाई। वहां की मुद्रा रियाल अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत 14,55,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि चाय ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लाखों रियाल खर्च करने पड़ रहे हैं लोगों को। इस महंगाई के बीच व्यापारियों ने वहां हड़ताल शुरू कर दी है। तेहरान के कई बाजार दिसंबर के अंत से खुले ही नहीं है। इसी वजह से ईरान की जनता वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई से खासी नाराज है। वहां तो मुल्ला रिजीम को हटाकर दोबारा राजशाही की मांग भी शुरू हो गई है। और इन सब के बीच अमेरिका इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो ईरान में हिंसा और भड़कती जा रही है और यही वजह है कि ईरान में अमेरिका अपना पपेट बैठाना चाहता है, लेकिन खामनेई बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ईरान पर अमेरिका अपना कब्जा जमाए और अमेरिका के कहने पर ईरान में शासन चले। हालांकि अयातुल्लाह अली खामनेई का दावा है कि यह सब अमेरिका का फैलाया जाल है। वो ईरान पर भी उसी तरह से कब्जा करना चाहता है जिस तरह से उसने वेनेजुएला पर किया है। खामनेई ने ईरान में मची इस मारकाट के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। सुनिए उनका ये बयान। اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم. مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. यानी खामनेई ईरान में मचे गदर के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं और उनके समर्थक इसमें उनका साथ भी दे रहे हैं। खामनेई ने अपनी जनता के सामने ये दावा किया है कि ईरान आने वाले सालों में इस दिन को ऐतिहासिक दिन के तौर पर मनाएगा, जिस दिन ईरान के लोगों ने विदेशी साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन ईरान में खामनेई का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वो आवाज है जिसे खामनेई किसी भी तरह से दबाना चाहते हैं, लेकिन हालात देखकर लगता है कि वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद भड़के लोगों ने वहां खामनेई की मौत के नारे लगाने भी शुरू कर दिए हैं।
और प्रदर्शनों की यह आग दुनिया के कई और देशों तक भी पहुंच चुकी है। इटली के रोम और मिलान में भी खामनेई के इस रवैये के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीर देखिए, इटली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि इटली के रोम में किस तरह से ईरान के इस शासक के खिलाफ नाराजगी है। और सिर्फ ईरान के शासक के खिलाफ नाराजगी इटली में ही नहीं है, बल्कि लंदन में भी पिछले दिनों कुछ यही तस्वीर दिखी थी। और कैसे ईरान का दुश्मन है इंटरनेट, यही वजह है कि ईरान में इंटरनेट लंबे समय से बंद है। 8 जनवरी से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इंटरनेशनल इंटरनेट पूरी तरह से ईरान में बंद है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ यह फैसला लिया गया है कि यह विरोध प्रदर्शन और ना फैले। 20 मार्च तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। ईरान की सरकार का इंटरनेट पर पहरा है, यानी सरकार जो चाहेगी लोग वही देख सकते हैं। खामनेई सरकार ने किया है वाइट लिस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल, जिसके जरिए अब लोग सरकार के मुताबिक ही नेट पर कोई चीज देख सकेंगे। इंटरनेशनल इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। चुनिंदा लोगों तक ही ये इंटरनेट पहुंच पाता है जो सरकार के मुताबिक काम करते हैं। बाकी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चीन से ये तकनीक मिलने का दावा किया जा रहा है और यही वजह है कि अब ईरान में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी इस इंटरनेट से लोग लिमिटेड चीजों को ही देख सकते हैं जो ईरान चाहता है वो, और वो भी वही लोग जिनको ईरान चाहता है। लेकिन इसके खिलाफ कैसे ईरान में और गुस्सा भड़कता जा रहा है इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद, लोगों के बयान सुनिए। خب ترامپ همیشه حرف مفت و بی جهت خیلی میزنه، غلطم میکنه. ما برخوردمون برخورد قاطع، بازدارنده و سریع هست و الان تعداد زیادی از پرونده هامون منتهی به صدور کیفرخواست شده، به دادگاه ارسال. और इस मामले में ईरान में लंबे वक्त तक भारत के राजनयिक रहे केपी फाबियान ने दावा किया है कि भले ही ईरान में ये आग महंगाई के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह की हो, लेकिन इसके पीछे ट्रंप का रोल बेहद अहम है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। It is true that there were serious, genuine protests against the Ayatollah's regime, mainly because of price rise, inflation. And why? Because of sanctions. Sanctions imposed by Americans, withdrawn during Obama's time, 2015, reimbursed by Trump. So Trump is primarily responsible for the economic plight of Iran. और इसी महंगाई को आधार बनाकर ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान की सरकार गिराने की अपील कर डाली है। वो पूरी दुनिया से ये मांग कर रहे हैं कि वो सब मिलकर ईरान में खामनेई का तख्ता पलट कर रहे हैं। सुनिए ईरान के राजशाही की ये मांग। Last leg, it's about to collapse, and I think the world, especially the democratic free world that champions freedom and human rights and equality of citizens, at the face of this regime brutal repression, should act now. I called for them to start acting as opposed to talking. We need your help. We need your action. We need to take all the steps that I've indicated in my opening remarks. हालांकि ईरान भी चुप नहीं बैठा है। खामनेई ये जानते हैं कि ये सारा खेल उनकी सरकार गिराने के लिए हो रहा है। ईरान की तैयारी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल से टकराने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। वो तैयारी क्या है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ईरान ने अमेरिका का सामना करने के लिए क्या तैयारी कर रखी है। द सन ने दावा किया है कि ईरान करीब 2000 मिसाइलों से तैयार है। इजराइल को दहलाने की योजना ईरान ने तैयार कर ली है। वो जून में इस तरह के हमले का एक ट्रेलर भी दिखा चुका है। तब उसने करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया था। इसके अलावा उसने टेल अवीव पर 1000 से ज्यादा ड्रोन भी चलाए थे, ड्रोन भी भेजे गए थे। और अब खबर है कि ईरान के इस प्लान में उसकी मदद चीन भी कर रहा है। ईरान में बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का काम 2400 घंटे चल रहा है। खबर है कि चीन की मदद से वो अपनी मिसाइलों को 10 गुना ज्यादा
ताकतवर बना रहा है ताकि उसकी हर एक मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को भेज सके। और यही वजह है कि ईरान की मदद अब चीन कर रहा है और इसीलिए दसन ने यह दावा किया है कि अमेरिका के खिलाफ, केवल अमेरिका के खिलाफ ही नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ भी ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है।